हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। देखिए, आज पहली बात तो ये देखो कि आज लगभग लगभग 1200 पॉइंट्स मार्केट निफ्टी के अंदर गैप अप खुली, है ना। अगर मार्केट इतने पॉइंट गैप अप खुल रही है तो हमने जो भी लेवल डिस्कस किया था वो लाजमी सी बात है, वो लेवल्स काम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इतने पॉइंट गैप अप खुलने का मतलब है कि कोई ना कोई न्यूज है मार्केट में, और जब मार्केट में न्यूज होती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी लेवल्स काम नहीं कर सकते, है ना। सो जो हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, वो तुरंत ही तुरंत हमारा वो पॉइंट इनवैलिड हो जाता है अगर मार्केट बहुत ज्यादा 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट गैप अप खुलती है तो। पहली चीज, है ना, ये बातें आगे से याद रखनी। दूसरी चीज कि देखो, जब भी मार्केट बहुत अच्छा खासा 500 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का गैप अप खुले ना, या गैप डाउन खुले, तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी होती है। तुरंत ट्रेड कभी नहीं लेनी होती, कभी भी नहीं। हमें 1 से 1.5 घंटा वेट करना होता है मार्केट में सेटल होने के प्राइस को, कि एक बार मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, फिर हम प्राइस एक्शन कुछ बनेगा मार्केट के अंदर, तब हम ट्रेड करेंगे, है ना। ये बातें हमेशा ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया था। तो देखो, गैप अप पे हमारा एक एनालिसिस था कि हमने पुट के साइड नहीं जाना, ठीक है। अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर विद इन 5 मिनट मार्केट यहाँ पर आ गई थी, और उसके बाद पुट में कुछ खास मिला भी नहीं था, है ना। तो पुट में हमें जाना भी नहीं था। और हमने क्या एनालिसिस किया था कि कॉल के साइड ट्रेड बनाएंगे, डिप मिलने पर कॉल की ट्रेड बना सकते हैं। देखो, ये हमने एनालिसिस किया था, लेकिन ये एनालिसिस तब जनरली वैलिड होती है जब मार्केट 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट गैप अप खुले। तो ऐसे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गैप अप खुलती है तो ये मेरे पॉइंट्स भी वैलिड नहीं होते, ठीक है। ये आज मार्केट ने कर दिया ऐसा कि हाँ, थोड़ा सा डिप मारा, वापस से कॉल के साइड थोड़ा एक ट्रेड दिया हमें, है ना। लेकिन ये हमें कोई भी इसमें सेटअप पे ट्रेड लेना नहीं होता। ये इन बिटवीन मार्केट में ही हम एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। और आज के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते थे सेटअप पे, वो मैं भी बताता हूँ। हाँ, देखिए, हमने एक थोड़ा सा वेट करना था पहली बात तो, है ना, प्राइस एक्शन बनने का, और उसके बाद से हमें ट्रेड कैसे करना था। तो देखो, मार्केट यहाँ पर आई, एक यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक हमारा एक यहाँ पर एक एसएल लेवल हो गया, ठीक है, कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो हम एक एंट्री बना लेंगे और उससे 25 पॉइंट नीचे का एसएल डाल देंगे, ठीक है। मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, लेकिन एक्सपायरी में देखोगे ना तो प्रीमियम जब यहाँ पे गया था तो प्रीमियम तब भी जो प्रीमियम यहाँ पे था एक्सपायरी में डीके की वजह से वही प्रीमियम यहाँ पे था। तो जैसे मान लो यहाँ पे 90 का था, तो जब मार्केट यहाँ पे गई तो भी 90 का था, तो यहाँ पर एक पुट की ट्रेड हम बना सकते थे और उसके हिसाब से हमें टारगेट मिल जाते हैं ना। ये इन बिटवीन हम मार्केट में कर सकते थे अगर ट्रेड करना चाहते तो। हालांकि अगर इतने गैप अप में अगर आपको थोड़ा सा ऐसा था कि छोड़ो आज के दिन ट्रेड अवॉइड कर देते हैं, तो भी ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, है ना। अब देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, तो नॉर्मल क्वांटिटी में जा सकते हैं और इसी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड हमेशा सेटअप पे और डिसिप्लिन में ही करेंगे। ये तो हमारा एक यूनिवर्सल रूल रहने वाला है, ठीक है। इसमें तो कोई भी हम दूसरा जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि रूल ब्रेक कर दो या फिर कुछ भी, वो हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। ये फिक्स वेरिएबल्स है, इनको हम चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सेलिंग हुई है यहाँ से मार्केट के अंदर, तो हमने एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,880, 25,880 ये हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की तरफ, है ना। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हमने एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करी है 25,880 की, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है ना। और नीचे के साइड हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लगभग लगभग 25,550 के आसपास। ये हमने दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगते हैं, हमने कॉल की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। कॉल बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगते हैं, भले मार्केट कल के दिन ऐसे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कॉल की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये हमने बात दिमाग में रखनी है, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। देखो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, यहाँ पर एक सेलिंग हुई है, यहाँ पर सेलिंग हुई है, यहाँ पर सेलिंग हुई है, तो मार्केट जब भी जाएगी तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, ऐसे यहाँ से मुड़ जाए यहाँ पे। तो हम ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हम कॉल की ट्रेड नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे मान लो यहाँ पर गई मार्केट और यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न मिल गया, यहाँ पर गई, यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न मिल गया, या यहाँ पर गई, यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न मिल गया, तो हम पुट की ट्रेड बनाएंगे, है ना।
तो उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, फ्लैट खुलती है मार्केट, ऊपर चल के किसी भी पॉइंट पे मिलती है। ऐसे करके जो भी मैंने लेवल बताए ये सारे यहाँ पर तो पुट की ट्रेड बना सकते हैं। फ्लैट खुल के डायरेक्ट निकलने लगते हैं नीचे की तरफ तो भी हम पुट की ही ट्रेड बनाएँगे। टारगेट हमारे 25,550 के रहने वाले इस केस में, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर इस केस में जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमारे टारगेट यहाँ तक के हो गए। लेकिन मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलते ऊपर चलने लगते हैं और यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाती है, तो ये पॉइंट जो है ये लगभग इस पॉइंट से 100 पॉइंट ऊपर है ना? तो हमारे टारगेट भी यहाँ से 100 पॉइंट शिफ्ट हो जाएँगे, तो यो जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो 2550 से बदल के 2500 650 हो जाएगा। ठीक है? ये बातें याद रखनी है कि अगर हमारा एंट्री प्राइस जो है अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा टारगेट पॉइंट भी 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, फ्लैट खुलता है तो कॉल में नहीं जाना, ठीक है? फ्लैट खुल के ऊपर चलती है मार्केट तो इस प्राइस पे या इस प्राइस पे या इस प्राइस पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेके अगर बेयरिश पैटर्न बनता है तो हम पुट में जाएँगे, है ना? और टारगेट हमने 25,550 के हिसाब से शिफ्ट कर लेना है। अगर मान लो 50 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पर टारगेट 25,600 हो जाएगा, है ना? ये लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। तो फ्लैट में आई होप क्लियर हो गया होगा, हमने सिर्फ पुट की ही ट्रेड लेनी है, कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है ना? अब देख लेते हैं, मान लो मार्केट गैप अप खुल जाए तो। मान लो अगर मार्केट गैप अप खुल गई, ठीक है? हमने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी है 25,880, है ना? अगर मार्केट गैप अप खुल गई, तो कॉल की ट्रेड हम तब तक नहीं बनाएँगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाती। 25,880 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकल जाती, हमने कॉल की ट्रेड नहीं बनानी है। ठीक है? सो अगर उसके नीचे मान लो यहाँ के आस-पास गैप अप खुलती है मार्केट और फर्स्ट कैंडल रेड बना के उसका लो ब्रेक कर देती है। या फिर जैसे यहाँ पर ये देखो ना, बड़ा यहाँ पर हालाँकि बड़ा कैंडल है लेकिन मान लो छोटा कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक कर देता है तो हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है गैप अप खुलने पर। ठीक है? उसी तरीके से अगर मान लो कोई यहाँ पर थोड़ी-सी सेलिंग होती है, थोड़ा-सा अप आता है, फिर वापस से मार्केट ब्रेक कर देता है उस लो को, तो यहाँ पर हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है। तो कुल समरी ये है यहाँ पर कि बियरिश पैटर्न कुछ दिखना चाहिए या फिर यहाँ पर मान लो गैप खुले, गैप अप और उसके बाद एम पैटर्न जैसा बनाते हुए दिखे, तो भी हम यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बनाएँगे। टारगेट वहाँ से 150 प्लस पॉइंट हो जाएँगे लगभग-लगभग, तो उस हिसाब से हमारे टारगेट लगभग-लगभग 25,680 तक आएँगे। ठीक है? सो हमने देखो यहाँ पर हमने ट्रेड बना ली, यहाँ पर हमारे टारगेट हो गए 25,680 के आसपास। तो ये गैप अप में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने पुट का ही ट्रेड देखना है, ठीक है? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो, गैप डाउन का थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग सिनेरियो है, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से थोड़ा-सा सुन लेना, है ना? पॉसिबिलिटी है वो जो होगी उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। सो देखो, हमने एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,550 की, जो मैंने पहले बताई थी, है ना? अब मान लो गैप डाउन खुलती है यहाँ पर, ठीक है? सो क्या होगा कि हो सकता है कि देखो, इसके जब तक मार्केट ऊपर रहेगी ना तो हमने सिर्फ कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखी, कॉल या ना ले वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ कॉल की ही देखनी है, पुट में नहीं जाना, ठीक है? पुट हम तभी जाएँगे जब 25,550 के नीचे मार्केट निकल जाती है, तो ही हम पुट में जाएँगे, वरना हम पुट में नहीं जाएँगे, ठीक है? इसके ऊपर मार्केट देखो, अगर मान लो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए और उसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है? तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई बाइंग हो, फिर थोड़ा डिप आए, पुल बैक आए और उसके बाद दोबारा से प्राइस ब्रेक करे उस लेवल को, फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश बन रहा है, तो वहाँ पर हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है। तो यहाँ पर कॉल की ही अपॉर्च्युनिटी देखनी है, पुट का ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? ये रही एक बात। दूसरा देखो, हो सकता है ना जब मार्केट इतना गैप डाउन खुले तो हो सकता है तुरंत रिकवर ना करे, यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज रहे, ठीक है? साइडवेज होने के बाद हो सकता है सेकंड हाफ में लगभग 130 के बाद एक ऊपर की तरफ रैली आए, है ना? तो वहाँ पर हमने कॉल की ट्रेड अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो हमने एक कॉल की ट्रेड बनानी है और टारगेट हमारे 25,725 के हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ के आस-पास मान लो गैप डाउन खुली मार्केट और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है तो हमारे टारगेट यहाँ तक हो जाएँगे 25,725 के, ठीक है? सो ये गैप डाउन खुल के कॉल का ट्रेड हो गया और मान लो इस लेवल को ब्रेक कर देता है कभी भी स्टार्टिंग में या बाद में सेकंड हाफ में भी, तो हमने एक पुट की ट्रेड बनानी है और क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर देंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, क्योंकि एक लेवल है 25,500 का, ठीक है? सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर डिप मारे 25,500 के आसपास, इसको ब्रेक करे और उसके बाद नीचे जाए और यहाँ से 25,470, 460, 25,470, 460 के आसपास से जाके ऐसे डिप ऐसे थोड़ा-सा नीचे जाए और उसके बाद अप मार दे। तो इस वजह से क्वांटिटी कम कर देंगे कि अगर ट्रेड नीचे की तरफ मिलती है तो ट्रेड हमें टा पैसे मिल जाए, लेकिन अगर ऐसे लेट होता है तो
थोड़ा-सा हमें लॉस कम होगा, ठीक है? सो आई होप ये पूरा डिटेल्ड प्लान आपको क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स, है ना? और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।